करना है, अक्षर ज्ञात करना है। यानी जो ए सी ई जी है ना, एक से यानी जेड एक्स भी टी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से आई के एम ओ यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ए सी ई जी जो है ना वो जेड एक्स भी टी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये हो गया, यहाँ पर ए लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर जी लिखा है, वो आपको किससे संबंधित है, जेड ले, एक्स ले, भी से और टी से संबंधित है। ये किस प्रकार से संबंधित है, ठीक ये किस प्रकार से आपस में संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है किसको, आई को। यहाँ पर क्या दिया है, आई दिया है, फिर उसके बाद में के दिया है, फिर उसके बाद में एम दिया है, फिर ओ दिया है। इसको भी आपस में संबंधित बताना है। क्या बताना है, आपस में संबंधित बताना है। देखिए आपको ए से क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है, ए से जेड लिख रहा है, तो इसमें क्या, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए ए से जेड लिख रहा है, यानी इसका मतलब ये विपरीत लिख रहा है। क्या लिख रहा है, विपरीत लिखा है। क्या लिखा है, विपरीत लिखा है। देखिए ए को अगर हम उल्टा करेंगे तब जेड आ जाएगा, कितना आ गया, जेड आ गया। सी को उल्टा करेंगे तो एक्स आ गया, ये विपरीत लिखा है। ये क्या लिखा है, विपरीत लिखा है। क्या लिखा है, ये विपरीत लिखा है। ई यानी सी को, अगर सी को विपरीत क्या होगा, एक्स होगा, और ई का विपरीत क्या होगा, बी होगा, जी का विपरीत क्या होगा, टी होगा। आपको क्या लिखा है, विपरीत, सारा चीज क्या लिखा है, विपरीत लिखा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आई के एम ओ को विपरीत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विपरीत लिख लेंगे। देखिए आई के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर आई के विपरीत क्या होता है, आर होता है। आई के विपरीत क्या हो गया, आर हो गया। के का विपरीत क्या होता है, पी होता है। एम का विपरीत क्या हो गया, एन हो गया, और ओ का विपरीत क्या हो गया, एल हो गया। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, विपरीत लिखे हैं, विपरीत हो गया। क्या हो गया, विपरीत अक्षर, यानी विपरीत अक्षर है। क्या है, अक्षर है, विपरीत अक्षर है। वही विपरीत अक्षर है, तो विपरीत अक्षर कितना गया, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, आर पी एल एल, यानी आर पी एन एल, आर पी एल एन, यानी ऑप्शन नंबर किस में, देखिए यहाँ पर किससे से समझ, यानी ए सी ई जी जो है ना, जेड एक्स भी टी से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एम यानी आई के एम ओ किससे से समझते हो गया, तो आर दिया है, यहाँ पर आर दिया है, पी दिया है, एन दिया है, और एल से समझते हैं। किससे, एल से समझते हैं। यानी देखेंगे इस किस प्रकार, यानी इसको जो किस ऑप्शन में दिया है, आर पी एन एल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो बनाया जा सकता है। इसमें क्या पूछा है, बनाया जा सकता है। यहाँ पर सबसे ध्यान यहाँ पर देना है आपको। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न में क्या ध्यान देना है, विकल्प चुनिए बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, ठीक इन शब्द को आपको बताना है कि आपस में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सो है जो इस शब्द से बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखें, सबसे ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिए, एस टी ओ एस दिया है, इसमें देखिए एस दिया है, टी दिया है, कहीं टी टी टी, इस शब्द में टी नहीं दिया है, ये आपको नहीं बनाया जा सकता है। ठीक ये आपको नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिए, दूसरा में देखिए आर ई सी, यानी आर दिया है तो आर दिया है, ई दिया है, सी दिया है, ठीक ओ दिया है, ओ दिया है, फिर भी दिया है तो भी दिया है, फिर ई आ गया। देखिए एक बार ई ले लिया है, फिर दूसरा का ई दे रहा है, इसमें दूसरा का ये थोड़े होगा, इसमें एक ही ये दिया है, यानी इस शब्द में क्या दिया है, एक ई दिया है, इसमें 2 डबल ले लिया है, तो इस शब्द नहीं बनेगा। क्या बनेगा, ये भी शब्द नहीं बनेगा। अब देखिए दूसरा का आप क्या करते हैं, दूसरा को देखते हैं। ठीक दूसरा देखते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरा को देखेंगे। ठीक तीसरा देखिए आर ओ, यानी देखिए आर यहाँ पर दिया है, ओ दिया है, ए दिया है, ए दिया है, इसमें कहीं नहीं, इस शब्द में ए कहीं नहीं दिया है, इस शब्द में आपको ये नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि ई भी नहीं बनेगा इसमें, यानी ई भी नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, चौथा आपको बन जाएगा। क्या बनेगा, चौथा आपको बन जाएगा, क्योंकि देखिए एस डी दिया है तो डी दिया है, आई ई दिया है, ई दिया है, सी दिया है, सी दिया है, ओ दिया है, ओ दिया है, यहाँ पर देखिए वाई दिया है तो वाई दिया है, यानी इसका मतलब कि इन जो शब्द है ना, शब्द में आपको सब मिल रहा है। क्या मिल रहा है, शब्द में सब मिल रहा है आपको। डेको को यानी शब्द में, यानी ऑप्शन नंबर डी में सब मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बनाया जा सकता है, यानी शब्द जो विकल्प से मिलाकर बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए अगर इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपसे पूछा क्या, देखिए 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, ठीक, तो वही पूछा कि उसी साल के 31 दिसंबर 2013 के सप्ताह के कौन दिन था, ठीक, 31 दिसंबर का कौन सा दिन था। देखिए 1 जनवरी को पूछ रहा है 2013 में और लास्ट दिसंबर में 31 दिसंबर को पूछ रहा है। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो सामान्य वर्ष में साल का प्रथम दिन मंगलवार है। देखिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सामान्य, ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं सामान्य हो गया, ठीक, ये सामान्य, ठीक, सामान्य वर्ष, यहाँ पर सामान्य वर्ष, ये सामान्य वर्ष में साल, ठीक, सामान्य वर्ष में साल का प्रथम, ठीक, साल का प्रथम दिन क्या हो गया, प्रथम दिन आपको मंगलवार है, कितने मंगलवार, यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो गया मंगलवार है, यहाँ पर मंगलवार, ठीक, मंगलवार हो गया, मंगलवार, ठीक, क्या है मंगलवार है, इसको मंगलवार है। अब आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या हो जाएगा, मंगलवार दिए, क्या दिए मंगलवार है, ठीक, मंगलवार है, तो मंगलवार है तो उसी, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखते हैं तो उसी, यहाँ पर उसी, ठीक, उसी साल, ठीक, उसी साल का अंतिम दिन, ठीक, अंतिम दिन भी मंगलवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा मंगलवार हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा मंगलवार, यानी मंगलवार, ठीक, मंगलवार, ये भी अब मंगलवार होगा, ठीक, यही आपको राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। देखिए आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से हम समझा देते हैं। देखिए आपको बोल रहा है ना कि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए अगर सामान्य वर्ष, देखिए 1 जनवरी को पूछा है और 31 दिसंबर को पूछा है, वही साल 2013 में, देखिए सामान्य, यानी सामान्य वर्ष में साल का प्रथम दिन मंगलवार है, ठीक, प्रथम दिन क्या है मंगलवार है, तो उसी साल के अंतिम दिन भी क्या होगा मंगलवार ही होगा। तो मंगलवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि 6 गुणे 9 गुणे 3 गुणे बराबर 963 और यानी 4 गुणे 8 गुणे 5 गुणे बराबर 845, तो 9 गुणे 4 गुणे 7 गुणे बराबर आपको बताना है कि इस प्रश्नवाची चिन्ह पर क्या होगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको 9 6 और देखिए 6 9 3 को गुणा करने के बाद में आपस में कितना है 963 लिखा है। उसी प्रकार से 4 8 5 को गुना करेंगे तो 845 लिखा है। तो आपको बताना है कि 9 और 4 और 3 को गुना करेंगे तो आपस में कितना होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आपको 6 और 9 और 3 को क्या करेंगे गुना कर लेते हैं। तो 9 दिया है, फिर आपको यहाँ पर 3 दिया है, फिर यहाँ पर गुना 6 दिया है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 6 54 हो गया है। कितना हो गया 54। 54 में फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 हो गया, 5 5 3 15 1 13 हो गया। कितना इतना आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या रहा है, इस 963 लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न सोल्व नहीं होगा। इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या दिख रहा है। देखिए इसमें ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, यानी इसको और बराबर वाला दोनों में ध्यान देखिए। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 9, जो पहला वाला संख्या दिया है ना, देखिए यहाँ पर जो पहला वाला संख्या को के बीच में ला दिया है। देखिए पहला वाला संख्या को यहाँ पर रख दिए 6 हो गया, और इसको क्या के यहाँ पर 9 रख दिया है, और इसको क्या के यहाँ पर 3 रख दिए। देखिए बीच वाली संख्या को पहले लिख दिया है और पहला वाला को दूसरा में और तीसरा को दूसरा, यानी क्या किया 2 अंक को बदल दिया है। देखिए ये आपको 963 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसको क्या रखते हैं 8 रखते हैं, इसको क्या रखते हैं 4 रखते हैं। ठीक, इसको क्या रखते हैं 4 रखते हैं, और 5 को आपको 5 पर रख दें। देखिए 945 आ गया, 845 आ गया। देखिए 845, यानी इसका है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको यहाँ पर हम 4 रखेंगे, फिर इसके बाद में इसको क्या रखेंगे हम
9 रखेंगे और 7 को यहीं पर रखेंगे तो 497 आ गया। कितना आ गया? 497 आ गया। तो इसका क्या लिखेगा? 497 लिखेगा, क्योंकि हमको गुना से कोई मतलब नहीं है, हमको गुना से कोई मतलब नहीं, गुना करने पर कम ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा अंक लिखा हुआ था। ठीक, देखिए इस प्रकार से हमको प्रश्न को ये सोल्व होगा। तो 497 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि कोई व्यक्ति अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? देखिए तो इस प्रकार से क्या होता है, पहले इसको हम डायग्राम बना लेते हैं। ये पूर्व होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिम होता है, इधर क्या होता है? पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में आपको दक्षिण होता है। आपसे ये सवाल क्या पूछा है, देखिए यदि कोई व्यक्ति अपने सिर के बल पर दक्षिण की ओर मुंह की है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण मान लीजिए ये व्यक्ति हो गया। ठीक, ये व्यक्ति हो गया, इस व्यक्ति हो गया, यहाँ पर इस व्यक्ति को रख लेते हैं। ठीक, इस व्यक्ति को रख लेते हैं, ये व्यक्ति हो गया। ठीक, ये व्यक्ति हो गया, ये किधर? दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की तरफ। जब दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, इसका पूछ रहे ना, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो आपको बताना है कि उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। तो पूछ रहा है कि बायां हाथ, तो ये क्या हो गया? ये क्या होगा? ये बायां हाथ है, क्या है? ये बायां हाथ। अभी ये क्या है? बायां हाथ है। देखिए यहाँ पर ये दायां हाथ हो गया, ये बायां हाथ हो गया। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि बायां हाथ बताना है। ठीक, तो बायां हाथ जब ये दक्षिण की तरफ होगा, ये दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो बायां हाथ कौन है? बायां हाथ ई वाला है, बायां हाथ ई वाला है। ये वाला कौन सा है? ये वाला दाहिना हाथ है, क्या है? दायां है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दायां हो गया, ई दाहिने हो गया और यहाँ पर ये बायां हाथ हो गया। क्या हो गया? बायां। तो बायां पूछा है सबसे किस दिशा की ओर है, तो बायां हाथ किस दिशा में दिख रहा है? तो बायां हाथ किस दिशा में दिख रहा है? तो बायां हाथ आपको पूर्व दिशा में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? पूर्व दिशा में, यानी पूर्व दिशा में। किसमें? पूर्व दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पूर्व होगा। तो पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से